हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर लेट नाइट सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं गाइस। यस आप सबके लिए मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही खास रीडिंग आप सबके लिए। सो गाइज सबके लिए मतलब सबके लिए सो आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं बहुत सारी चीजें। एंड लेट नाइट चीजें काफी अलग सी होती हैं, काफी जब इंसान थक हार के घर जाता है, आराम करने जाता है और उस वक्त जो थॉट्स क्रिएट होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। तो आज हम वो अलग से थॉट्स जानने वाले हैं आपके पार्टनर के। सो यस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए आज के हम अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं बता दूं कि आप सबको ध्यान करना है। कहाँ कहाँ इस कैंडल के लाइट के ऊपर मन में 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और अपने पार्टनर को याद करना है, दिल से याद करना, ठीक है। कोई निगेटिविटी नहीं चाहिए मुझे सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे टैरो रीडिंग लेने में या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल या एनर्जाइज ब्रेसलेट लेने में, तो यस जरूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कैंडल को लाइट कर लेते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप सब को लाइट अच्छे से दिख भी रही है और आप सब जो है फोकस भी कर रहे होंगे। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके सो स्टार्ट करिए रीडिंग। आई होप आप सब रेडी होंगे और बहुत एक्साइटेड भी होंगे। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके ओके सो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में काफी गिव एंड रिसीव का जो थीम है ना वो चल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग है ना। वो सेक्सुअली क्या फील कर रहे हैं, तो मैं देखूं तो भाई उनके डिजायर सिर्फ लेने का तो नहीं है, बल्कि आपको प्लेजर देने का भी है। वो सोच रहे हैं कि मैं उसको कैसे स्पेशल फील करा सकता हूँ। अट्रैक्शन बैलेंस्ड है, केयर है और सेंसुअलिटी दोनों साथ चल रहे हैं। मुझे काफी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये रॉ या सेल्फिश डिजायर नहीं है, बल्कि जेंटल, अटेंटिव, नर्चरिंग, सेंसुअल एनर्जी है गाइस। जैसे वो इमेजिन कर रहे हो कि टच स्लो हो, रिएक्शन नोटिस किया जाए और कनेक्शन इक्वल हो, यानी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। उनके मन में ये थॉट है कि अगर इंटीमेसी हो ना तो दोनों इक्वली इन्वॉल्व हो, एकदम। ये व्यक्ति आपकी अटेंशन चाहते हैं। देर रात वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि देखो उनके जो थॉट्स है ना सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि मतलब दिल से जुड़े हुए फैंटेसीज हैं, दिल से एकदम से। वो इमेजिन कर रहे हैं कि इंटीमेसी के बाद भी सुकून, स्माइल और क्लोजनेस हमेशा रहे, है ना। आप उनके लिए होता है ना कि सिर्फ एक एक वो नहीं हो जिसके लिए ये व्यक्ति पगला रहे हो, मतलब अट्रैक्शन में, है ना। ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति
आपके लिए पैशनेट जरूर है। आपको देख के मुस्कुराना, तुझे देख देख है हंसना, तुझे देख देख, है ना, वो एनर्जी दिख रही है भाई। दोनों की बॉडी जब कनेक्ट होगी ना तो एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होगी। आपके पर्सन को लगता है, उनके मन में थॉट है कि उनके साथ जो है ना, उनके साथ सिर्फ डिजायर नहीं है, ये व्यक्ति आपके साथ कंप्लीट भी फील करते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच में सेक्सुअल कंफर्ट और इमोशनल सेटिस्फेक्शन दोनों मुझे नजर आ रहा है। एंड आज रात वो आपको सिर्फ चाह नहीं रहे हैं, वो आपके साथ खुश रहने का सपना भी देख रहे हैं कि मैं खुश रहूं उसके साथ। लेकिन पता है, मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी चीजें हैं, वैसी चीजें हैं। मे बी फैमिली में कोई इशू हो या आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें आप दोनों के बीच में आ सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, है ना। तो वो चीजें भी मुझे नजर आ रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं बहुत सोच रहे हैं, इनका दिल दिमाग दोनों जैसे युद्ध कर रहा है कि ये मैं जीतूंगा तो मैं जीतूंगा। सो देर रात ये व्यक्ति के मन में थॉट्स तो चल रहे हैं बड़े स्ट्रॉन्ग से कि यार वो आए तो ये होगा, वो होगा, एंड उसके साथ मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसी बातें करूंगा, वैसी बातें करूंगा। बहुत सारे ड्रीम्स लेके बैठे हैं आपके पर्सन। वो है ना सॉन्ग, सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरे सपने में मिलती है ना। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा मुझे भाई। आपके पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं, काफी ज्यादा। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना आपके, देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहां पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, अंदर ही अंदर एक होता है ना, जैसे कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये व्यक्ति आपके ऊपर नजर रख रहे हैं क्योंकि इनका जो दिल है ना, वो बार बार आपको सोच रहा है कि यार काश उससे मुलाकात हो जाती, आज रात काश उससे बात हो जाती, ऑनलाइन ही देख लेता उसे, कहीं कहीं उसकी सूरत है ना मेरी आंखों के सामने आ जाती, कितना ज्यादा सुकून मिलता, कितना प्यार करता हूँ मैं उससे, कितनी मोहब्बत है मुझे उससे, और ये मोहब्बत कभी कम ना हो, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन के दिल में आपकी चाहत बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। ऐसा लगता है कि आपको देख के, आपको चाह के, है ना, काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपको चाहते तो है ना, आपको देखते तो है ना। आपको पता है आपके में भी हो सकता है कि आपके स्ट्रेट हेयर हो, क्योंकि मुझे स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेट हेयर। ठीक है, मीडियम लेंथ हो या लॉन्ग लेंथ हो, कोई मैटर नहीं करता, बट स्ट्रेट दिखाई दे रहा है हेयर। सो आपके पर्सन वो चीजें फील कर रहे हैं, वो एनर्जी फील कर रहे हैं। आपके खुले बाल, आय हाय रेशमी से बाल, आपकी अदाओं पे तो ये व्यक्ति मरे जाते हैं। आपकी अदाओं पे तो ही ये व्यक्ति मतलब लगता है कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। यस, आपके पर्सन कुछ इस लेवल पे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी, कभी कभी होता है ना कि इस व्यक्ति का सोच सोच के मन उब जाता है कि नहीं यार बहुत सोच लिया ना, अब क्या सोचना, अब बढ़ते हैं आगे सीधे, अब करते हैं आगे जो भी करना है। अब वो मेरी और मैं उसका, मैं तेरी तू मेरा सारा जाने हिंदुस्तान। ये व्यक्ति के मन में ये है कि मैं उसका हूँ, वो मेरी है, बस सब जान जाए यार, दूसरों से क्या है मतलब। अब ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अब करना है तो आपसे बात करनी है, दिल खोल के बातें करनी है।
इतने छुपे हुए राज है ना, सब खोल देना है, सब क्या खोल देना है, सब खोल के कह देना है कि यार मुझे ना तुमसे प्यार है, और किस लेवल पे है ये तुम्हें पता नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति की आजकल सुबह भी अच्छी नहीं गुजरती है, ना शाम अच्छी गुजरती है। ऐसा लगता है कि आपकी यादों में ये व्यक्ति तड़पते रहते हैं, तड़प रहे हैं ना ये व्यक्ति। इनके अंदर वो तड़प दिखाई दे रही है, वो याद दिखाई दे रही है, और उन यादों में ये व्यक्ति फंसते हुए चले जा रहे हैं। उन यादों में ये व्यक्ति का जो होता है ना कि लगता है कि यार क्यों तेरी यादों में आऊं, है ना, यार क्यों उसे याद ही आना था, या उसे इस तरीके से चलना था, कैसे हो सकता है यार। मुझे आगे बढ़ना है ना, मुझे आगे करना है ना, मुझे आगे करना है, मुझे ये चीजें करनी है, मुझे रिश्ते बनाने हैं, मुझे रिश्ते को लेके सोचना है, मुझे आगे जाना है। ये व्यक्ति अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर जैसे होता है ना घुटन सा फील कर रहे हैं, अंदर से जैसे होता है ना कि यार बस जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, या ऐसे ही चलेगा, ऐसी ही चीजें होंगी, ऐसी ही बातें होंगी। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ इनकी जी रही है, स्ट्रेसफुल लाइफ इनकी चल रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो लग रहा है जैसे कि आपके बगैर ये व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है। कुछ तो खाली है ना, जिंदगी में कुछ तो खालीपन है। वो खालीपन कैसे भरेगा आपके बगैर? आप तो कम से कम इस व्यक्ति की लाइफ में होते, आप तो कम से कम इस व्यक्ति को समझ रहे होते, आपने तो इस व्यक्ति को समझा होता। सीधी सी बात है कि भाई आपने इस व्यक्ति को नहीं समझा, आपने इस व्यक्ति को नहीं जाना, तो फिर दुनिया जहां कोई भी जान के क्या ही कर लेगा, क्या ही कोई कर लेगा, जब सामने वाला पर्सन जो मेरा हमदर्द है उसे ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है। दुनिया जहां से कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना। ये व्यक्ति बहुत 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 अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत खालीपन फील कर रहे हैं, बहुत सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। इनको लग भी रहा है कि यार मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहना ठीक भी है या नहीं है, किसी से बातें करना भी ठीक है या नहीं है, क्या कहूँ मैं, है ना। तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। अंदर से जो एक होता है ना कि अकेलापन, वो आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। बहुत सोच रहे हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। स्टक सी फीलिंग्स है ना आपके पर्सन की, स्टक से इमोशंस है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफी स्टक से इमोशंस है, काफी स्टक सी फीलिंग्स हैं। एंड ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं कब तक रुकूंगा, कब तक मैं चीजों को करूंगा, मैं अपने रिश्ते को कैसे बैलेंस करूंगा, क्या मैं सच में ही सारी चीजों के ऊपर फोकस कर पाऊंगा। तो ये व्यक्ति को काफी स्टक सा फील हो रहा है। ये व्यक्ति काफी बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर काफी बैलेंस करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत होता है ना कि बहुत कुछ करके, बहुत कुछ फील करके अपने रिश्ते में एक होता है ना कि जो अकेलापन है, जो खालीपन है, वो भरना चाहते हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि यार कुछ तो हो ऐसा जिससे मेरी जिंदगी में ना पॉजिटिविटी आए, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति सोच तो रहे हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करके, इस रिश्ते को बैलेंस करके पूरा अपना हक जताना चाहते हैं ये व्यक्ति आपके ऊपर। पूरा हक जताना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपको ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं भाई। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ना कि ये व्यक्ति आपको छोड़ देंगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। दिख रहा है कि उनके मन में बहुत डिजायर है, लेकिन वो ओवर पावरिंग नहीं होने देते हैं। वो आपको स्लो बर्न अट्रैक्शन के साथ फील कर रहे हैं गाइस। थॉट्स में पेशेंस है, लॉन्गिंग दोनों मिक्स हो रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर कंट्रोल्ड पैशन भी है। जैसे वो चाहते हैं ना
वैसा है। लेकिन हर चीज को राइट मोमेंट के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके करीब आएंगे तो कैसे आपको टच करेंगे, कैसे आपके साथ इंटीमेट होंगे, ये सब कुछ इनके इमेजिनेशन में है। वो फील कर रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन सिर्फ फिजिकल रश नहीं है, बल्कि डीप हार्मनी है। एंड उनके दिल में ये थॉट है कि अगर मैं आगे बढ़ूं तो सही तरीके से ही बढ़ूंगा ना। तो आप इनके लिए ना उनके डिजायर हो, आप उनके लिए तमन्ना हो। उनके साथ एक होता है ना, जैसे कि दिल की बातें आपसे ही कहने की इच्छा होती है आपके पर्सन की। इस व्यक्ति को पता है कि आप उनके लिए ना एक मेडिसिन हो। क्या हो? मेडिसिन। मेडिसिन क्या करता है? इंसान को ठीक करता है। यानी कि मेडिसिन इंसान को हील करता है ना। हील करता है तभी तो वो ठीक होता है ना। तो आप भी उनके लिए वही हो। आपके पर्सन आपसे अपने दिल की बातें ही कह ले, 2 पल ही बात कर ले, लेकिन दिल को सुकून तो मिल जाता है ना। जैसे हम अपने पार्टनर से बात ना करें तो हमें तो नींद ही नहीं आती, है ना। तो यहाँ पे वही है कि भाई आपके साथ जब अट्रैक्शन जो होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो आपको कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और मैग्नेटिक फील कर रहे हैं। ठीक है। उनके थॉट्स में आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, बल्कि चूजन डिजायर हो। ठीक है। एंड वो आपको देखकर सोचते हैं कि ये पर्सन अपनी वैल्यू जानती है, ये जानती है कि ये क्या है। ठीक है। ये ये जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कि व्यक्ति आपको देख करके, आपके चेहरे की चमक ही ऐसी है कि व्यक्ति आपको देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति आपको महसूस करते हैं। ठीक है। उनके मन में थॉट्स आते हैं, उनके साथ इंटीमेसी, मतलब ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की फीलिंग्स है कि उनके साथ जो इंटीमेसी होती है ना, वो स्पेशल होगी, कॉमन नहीं होगी, बहुत 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 अलग होगी। वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ हो, है ना। उनके साथ हो तो जो मोमेंट है वो बहुत प्रीसियस लगता है। ठीक है। और कनेक्शन बहुत स्पेशल हो जाता है उनके लिए। आप इनके साथ जो है आओ तो इनकी खुद किस्मती होगी कि आप इनके साथ आते हो और आए हो। वो है ना सॉन्ग, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। जी हाँ, आप इनके जिंदगी में वो बहार ही तो बन के आए हो, इनको हंसाने, इनको वही प्यारी प्यारी सी चीजें दिखाने, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने। बहुत स्ट्रॉन्ग सी वाइब है गाइस। एंड मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत 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 प्यार। बहुत ज्यादा फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, इस रिश्ते की जो बातें हैं, है ना, आपके पार्टनर को समझ में आती हैं, आपके पर्सन के अंदर वो चीजें समझ में आती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर बहुत ज्यादा चाहत मुझे नजर आ रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति ये व्यक्ति ना आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो फैमिली का हिस्सा मान चुके हैं आपको। होता है ना कि तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही। यस, आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा मुझे। भाई आपके साथ इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, देखो फ्यूचर काफी स्पेशल नजर आ रहा है मुझे। फ्यूचर में आप दोनों साथ रहो, आप दोनों एक दूसरे के पास रहो, है ना। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा मुझे।
ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है ना, वो काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा लगता है कि भाई अब जो है ना इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। आगे बढ़ के भी रिश्ते को आगे लेके जाना भी ज़रूरी दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको देर-रात बहुत मिस कर रहे हैं। आपके मैसेजेस को चेक कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि यार अभी तक उसका कोई मैसेज ही नहीं आया, अभी तक तो उसका कोई कॉल ही नहीं आया, वो मुझसे बात करेगी भी कि नहीं करेगी। उसकी बातें ही अलग होती हैं, पता नहीं वो मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी, मुझसे नाराज़ है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पर्सन को बहुत बेचैनी हो रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। लग रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। ये व्यक्ति का जो मन है ना, आपको पता है ये व्यक्ति अपने मन को जो है ना बहुत मार के रहते हैं, बहुत मार के रहते हैं। क्योंकि देर रात मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति को ना लगता है कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं ना जो मुझे शायद करनी चाहिए थी और शायद मैं कर सकता था, शायद मैं कर सकता हूँ अभी भी, लेकिन शायद मैं नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेकरारी हो रही है और लगता है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं? मुझे अपने रिश्ते को कैसे क्या करना है? बेचैन हो रहा हूँ मैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? मेरे रिश्ते ऐसे कैसे चलेंगे? मेरे रिश्तों में ये सब कुछ कैसे चल रहा है? सो कन्फ्यूज़न भी है और कहते हैं ना कि इनके पास रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे ये व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे ये व्यक्ति आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? आपको सोच भी रहे हैं तो फिर आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना कहीं न कहीं देखिए कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि क्या चल रहा है ये? क्या हो रहा है ये? ठीक है। कैसे हो रहा है ये? ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी सोच-विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपके जो पर्सन हैं बहुत जो होता है ना कि बहुत अफ़सोस करते हैं कि आपसे बात नहीं कर पाते हैं या आपसे बात नहीं कर पाए हैं, आपसे बात करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में आती हैं। कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं, कभी-कभी लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। लग रहा है कि यार क्या करे, कैसे करे, क्या मतलब हर एक चीज़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना हमारी लाइफ़ में, जो शायद हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस रिश्ते में इस रिश्ते को खो के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना? कन्फ्यूज़न में चले जा रहे हैं। बहुत कन्फ्यूज़न में चले जा रही है व्यक्ति। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं ठीक कर लूँगा, मैं सारी चीज़ों को ठीक कर लूँगा, मैं अपने सारी बातों को ठीक कर लूँगा। मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते जो है कहीं न कहीं खराब हो गए हैं। कहीं न कहीं मैंने अपने हर एक चीज़ को खराब कर दी है। हर एक चीज़ खराब की है, ठीक है? सो मेरे रिश्ते कहीं न कहीं बहुत
ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। ये व्यक्ति को फील हो रहा है, लग रहा है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे रिश्ते को मैं ठीक तरीके से मैं हैंडल करूंगा कि नहीं करूंगा, पता नहीं। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हर एक चीज ये व्यक्ति सही करे, हर एक बात ये व्यक्ति सही करे। रिश्ते को क्या होता है ना कि हम स्पेशली जो है ना अपने रिश्ते को संभाले, हम अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाए ना तो ज्यादा बेहतर चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हर तरीके से ये व्यक्ति समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता है क्या, हर तरीके से ये व्यक्ति समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि भाई आपने तो पूरा अपने आप को चेंज कर लिया है। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि व्यक्ति को जब भी गुस्सा आता है, जब भी इस व्यक्ति को पैशन फील होता है, तो ये व्यक्ति को आपके करीब आना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपसे बातें करके अपने दिल को हल्का कर लेना आपके पार्टनर को अच्छा लगता है ना। सो ये एनर्जी दिख रही है, काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत पैशन फील कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर जो है ना वो आग है आपको पाने की, आपको जीतने की, आपको मतलब लगता है ना कि आप इनके जिंदगी में आओ तो परफेक्ट होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, परफेक्शन के साथ होगा। ठीक है, वो है ना सॉन्ग, आप मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, है ना। ये एनर्जी दिख रही है, ऐसा लगता है कि भाई आपके आने से आपके मतलब लगता है ना जैसे कि कंफ्यूजन, या कहे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिन ऑप्शंस को देख कर ना ये व्यक्ति का मन घबरा रहा है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, या मेरे साथ जो है ना जो चीजें हैं वो ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरे साथ जो मेरे रिश्ते रहेंगे वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है अपने रिश्ते को या नहीं करना है। मुझे कुछ ना कुछ ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ बातों को लेकर के ना कभी कभी मतलब होता ना कि आपसे लड़ाई कर लेना, आपके साथ आर्गुमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग से हो जाते थे। तो ये सारी चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और लग रहा है कि भाई क्या करूं मैं। सो यस, ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो आपके लिए धड़क तो रहा है। ये व्यक्ति आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, प्रपोजल, है ना, ये सारी चीजें जो है ना ये व्यक्ति के मन में है, प्रपोजल देना। एंड यस, ये व्यक्ति आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो ये व्यक्ति प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज करके आपके साथ अपने रिश्ते को लेके बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यही दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को आगे तक कहीं ना कहीं लेके जाना, प्रपोजल देना, नीड तो नजर आ रही है मुझे। भाई ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, मुझे शायद अपने दिल की बातें कह देनी चाहिए, मन की बातें कह देनी चाहिए, है ना। मुझे होप है कि मैं ये कर लूंगा, मुझे होप है कि मैं वो कर लूंगा, है ना। तो होप इस व्यक्ति की काफी ज्यादा है, होप इस व्यक्ति की इतनी ज्यादा है कि ये व्यक्ति को लगता है कि यार अब उससे मतलब अब कौन ये सब समझेगा यार, कौन ये सारी चीजें जानेगा। मेरे रिश्ते को मैंने समझा है, मेरे रिश्ते को मैंने जाना है, अब जो है मुझे और इस रिश्ते के बारे में और क्या जानना चाहिए। ये व्यक्ति को फील हो रहा है, ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मुझे ये चीजें जाननी ही होगी, मुझे ये चीजें समझनी ही होगी।
सो मैं अपने रिश्ते को आखिर कैसे समझूं, मैं कैसे जानूं मेरे रिश्ते का वैल्यू क्या होगा, मेरे रिश्ते को मैं कैसे पहचान सकता हूँ, मेरे रिश्ते को मैं कैसे जान सकता हूँ। ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में तो चल रहा है ना। ये व्यक्ति का जो मन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए पूरी तरीके से रेडी था ना, रेडी तो है ना। लेकिन फिर वो होता है ना कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, फिर मन को मार के रहना पड़ता है। आपके पार्टनर अपने मन को जो है ना मारते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार शायद आई एम नॉट गुड फॉर हिम या हर, है ना। देर रात की एनर्जी काफी क्लियर है कि भाई ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और देर रात कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिल के अंदर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई मुझे कॉल करना ही होगा या मुझे बातें करनी ही होगी। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।